दोस्तों, आप सब ने फुटबॉल खेलते समय ज़रूर देखे होंगे कि ऊपर से जब गेंद ज़मीन पर गिरती है तो 2-3 बार उछलता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? और हमें मिर्चा खाने पर जलन क्यों होती है? या फिर मिर्चा खाने के बाद हमें तीखा महसूस क्यों होता है? सुनामी क्या है और क्यों आती है? दोस्तों, बैठना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन बैठने पर हमें आराम महसूस क्यों होता है? हमें बुखार क्यों आता है? तो इन सब को विस्तार से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, इस वीडियो से अगर आपको कोई नई जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1, गेंद नीचे गिरकर क्यों उछलती है? दोस्तों, आप सबने फुटबॉल या क्रिकेट गेंद को जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि फुटबॉल खेलते समय जब फुटबॉल ज़मीन पर गिरता है तो 2-3 बार उछलती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। दरअसल इस क्रिया के पीछे न्यूटन के गति का तीसरा नियम काम करता है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत सदैव प्रतिक्रिया करती है। इसी आधार पर जब गेंद जमीन पर गिरती है तो उसके आकार में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। गेंद लचीलेपन के कारण अपनी वास्तविक स्थिति में आने के लिए अग्रसर होती है। ऐसा करने के लिए वो जमीन पर धंसती है और उतनी ही ऊपर की ओर उछलती है और ऊर्जा खत्म होने पर गेंद अपने वास्तविक आकार में गतिहीन हो जाती है। नंबर 2, मिर्चा खाने पर हमें जलन क्यों होती है? दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में मिर्चा को रोज़ खाते हैं, लेकिन हम मिर्चा तो रोज़ खाते हैं पर कभी ये नहीं सोचे हैं कि आखिर मिर्चा खाने पर हमें जलन क्यों होता है। दरअसल मिर्चा में एक कैप्साइसिन नामक रसायन होता है। यह रसायन हमारे जीव की सतह की कोशिकाओं में मौजूद रसायनों से प्रतिक्रिया करने के बाद जलन पैदा करती है। दरअसल बहुत गर्म चाय या कॉफी पीने पर मस्तिष्क को इसकी सूचना देने वाली कोशिकाएं ही मिर्चा खाने पर जलन की अनुभूति को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और हमें जलन का एहसास होने लगता है। नंबर 3, सुनामी क्या है? जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है और जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो सुनामी बन जाती है। यानी समुद्र में उठा तूफान ही सुनामी कहलाता है। समुद्री तूफान को जापान में सुनामी कहा जाता है। जापानी भाषा में सू का मतलब समंदर और नामी का मतलब लहरें होता है। पूरी दुनिया में जापान को ही सुनामी के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। जापान में अब तक लगभग 200 बार सुनामी का कहर आ चुका है। जब समंदर के गर्भ में तेज हलचल होती है तो समंदर की ऊंची लहर समंदर के किनारों को अपनी चपेट में ले लेती है। हालांकि जब समुद्र में ज्वार आता है तो भी समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। समंदर में ज्वार आने की वजह चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, लेकिन सुनामी की वजह से गहरे समुद्र पर भूकंप का असर ही होता है। सुनामी उठने के पीछे तो कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे असरदार कारण समुद्री भूकंप होता है। इसके अलावा जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट या कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती है। लेकिन हर भूकंप से सुनामी लहरें बने या जरूरी नहीं होता। इसके लिए भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर या उसके आसपास होना जरूरी है। वैज्ञानिक सुनामी के बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। धरती की जो प्लेट्स या परतें जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ के समुद्र में सुनामी का खतरा ज़्यादा होता है। नंबर 4, बैठना आरामदायक क्यों होता है? आपने अक्सर महसूस किया होगा कि खड़े रहने के बजाय बैठना आसान और आराम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर ऊपर नीचे का दबाव पर रहा होता है। तब यह दबाव पैरों से होता हुआ हमारी एड़ी और पंजों पर पड़ता है। एक ही स्थान पर पूरे शरीर का भार पड़ने के कारण हमें पैरों में दर्द और सूजन होने लगती है। बैठने पर यह दबाव और भार बढ़ जाता है, जिससे शरीर के किसी हिस्से पर दबाव नहीं पड़ता और पेशियों को भी कम काम करना पड़ता है। यही कारण है कि लंबे समय तक खड़े रहने की अपेक्षा किसी स्थान पर बैठना अधिक आरामदायक होता है। नंबर 5, हमें बुखार क्यों आता है? दरअसल हमें बुखार होने का कारण आमतौर पर हमारे शरीर का तापमान 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है, लेकिन कभी हमारी लापरवाही या मौसमी असंतुलन से
या जीवाणुओं के हमले के कारण शरीर के क्रियाओं के बीच संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हमारे शरीर को एंजाइम, हार्मोन और अधिक रक्त कणिकाएं पैदा करनी पड़ती है। ये सब बीमारियों से मुकाबला शुरू कर देते हैं। फलस्वरूप रक्त का शरीर में प्रवाह बढ़ जाता है, सांस तेज चलने लगती है और इन क्रियाओं के क्रम शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए तापक्रम को ही बुखार कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।